हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर। तो आप लोगों की जो जबरदस्त वाली डिमांड थी कि सर लास्ट मंथ का हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एग्जाम से पहले का हमारा जो लास्ट मंथ है। देखिए, आज हमारा 30 अक्टूबर बस लगभग जाने ही वाला है, और देन 31 और उसके बाद 1 नवंबर से लगा करके 30 नवंबर, यानी कि एग्जाम से पहले का हमारा आखिरी महीना। तो इस मंथ में हमारी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। हर कोई पर्सन अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी को सेट करता है। आप भी अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी को सेट करिए। हाँ, कुछ गाइडलाइंस आप कह सकते हैं, कुछ गाइडेंस आप कह सकते हैं, कुछ डायरेक्शन आप कह सकते हैं, वो जरूर मैं यहां आपको देने वाला हूं। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो मैच करता है, तो बिल्कुल आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाया होगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल अपने हिसाब से आप चीजों को तय कर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट से आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी इस वाले टाइम पे होना चाहिए। देखिए, नवंबर का जो मंथ है वैसे तो फेस्टिवल मंथ है, और दीपावली जो है वो बिल्कुल 4 नवंबर की है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, बराबर। तो मेरा जो रिवीजन प्लान है वो ये कहता है कि आपके पास में रहेंगे 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि मैं साथ में लेके चल रहा हूं कि भाई हाँ, फर्स्ट आपका अकाउंटेंसी हो गया, लॉ प्लस आपका बीसीआर वाला सब्जेक्ट हो गया, देन उसके बाद मैथ्स और स्टैट्स आपका हो गया, और इकोनॉमिक्स और बीसी के जो है ये सब मिला करके टोटल सब्जेक्ट आपके ज्यादा है, लेकिन मेन जो पेपर है वो पेपर आप लोगों के हैं 4 यहाँ पे। तो हर पेपर को, ईच सब्जेक्ट का यहां पे मतलब मैं ले रहा हूं, हर पेपर को आप 5 दिन यानी 5 डेज यहां पे दे सकते हैं। तो 4 पेपर्स आप लोगों के रहेंगे। अगर आपने 5 डेज दिए तो 20 डेज के अंदर आपका पहला प्रिपरेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। जी हाँ, 20 दिन मैंने यहां पे दिए हैं। अब आप लोगों का जो इसी मंथ में सेकेंड प्रिपरेशन रहेगा उसके लिए मैंने यहां पे दिए 2 डेज। एक पेपर के लिए 2 दिन, 4 पेपर्स आप लोगों के रहेंगे तो 8 डेज यहां पे मैंने दे दिए। अब हमने कहा कि सर लेकिन मंथ तो हमारा 30 डेज का है, आपने प्लान 28 डेज का ही क्यों किया है? ये किया है 2 दिन आपके सेलिब्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे रोक लिए हैं, क्योंकि दीपावली है, कितना भी करें हमारा टाइम दीपावली वाले दिन, उसके अगले वाले दिन और दिन भैया दूज वाला दिन जो है, इन सब में कहीं ना कहीं हमारा जो टाइमिंग है वो जरूर आपका कंज्यूम होने वाला है, बराबर से। और इस तरह का प्रोफेशनल एग्जाम आप पहली बार दे रहे होंगे तो थोड़ा सा लगेगा भी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, इधर दीपावली भी सेलिब्रेशन करना है। तो 2 दिन मैंने फिर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए रख दिए हैं, इसीलिए प्लान कहने को 30 डेज है, अदरवाइज ये प्लान मैंने बनाया ही 28 डेज के लिए है, बराबर। अब आप उन 2 दिनों में भी कितना यूटिलाइज कर पाते। अच्छा, 2 दिन मैंने लगातार नहीं माने कि छुट्टियां रहेंगी आप लोगों की, मैं मान के चला कि दीपावली वाले दिन आप दिन भर पढ़ लिए, शाम का पूरा टाइम आपका फेस्टिवल में चला गया। सेम उसी तरह से अगले 2 दिनों में भी कुछ कुछ टाइमिंग आपका सेलिब्रेशन में गया और बाकी टाइम आपने पढ़ाई में लगाया। तो 2 दिन पूरा मैंने जो है वो ले लिया कि भाई फेस्टिवल में जाने वाला है, उसी तरीके से एक प्लान यहाँ पे मैंने सेट किया है। अब हमने कहा सर, हम 5 डेज हर सब्जेक्ट को अगर उठा लें तो सर 5 दिन में अकाउंटेंसी खत्म करना है, 5 डेज में हमको लॉ प्लस बीसीआर सर दोनों खत्म करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। लेकिन इतना तो कैसे हो पाएगा? अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? अभी बहाने बनाने का टाइम नहीं है भाई, छोड़ दो अभी बहाने बनाने का टाइम। सर कोर्स पूरा अभी बाकी है, हमारा एक टॉपिक बाकी है, अभी ये बाकी, अरे सब कुछ छोड़ो भाई। अभी अभी तुमको तैयारी करना है, बहाने बनाने का टाइम गया। बहुत टाइम हम लोग ने लगा दिया, कितना सारा महीना निकल चुका है, बराबर। तो अभी जिन लोग को बहाने बनाने का, भाई अभी छोड़ दो, तुम्हारा एग्जाम सर पे है, बिल्कुल तैयारी के अंदर भी लग जाओ, सारी चीजों को एकदम सेटअप करके माइंड पे लगाओ और पढ़ाई में लग जाओ, बराबर। अभी 5 डेज में कैसे हो पाएगा भाई? टाइम बहुत मिलने वाला है ना तुमको। देखो, मैंने इधर पे लिख के भी दिया है, 8 नंबर पॉइंट मैंने जो बनाया वो यही बनाया, रेज योर स्टडी आवर्स। अपना स्टडी का टाइम बढ़ाओ ना भाई। अभी आप लोग को कम से कम 12 टू 14 आवर्स स्टडी पे आना पड़ेगा। जी हाँ, 12 टू 14 आवर्स। अभी वो 4 5 6 आवर्स पढ़ाई वाला टाइमिंग नहीं, अभी 12 टू 14 आवर्स आपको पढ़ाई के ऊपर आना ही है, बराबर। नींद का टाइमिंग अभी 7 8 घंटे सोते थे, कम करके 6 आवर्स पे लेके आ जाइए। कई लोग 4 5 घंटे पे आएंगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं भाई, सोना भी बहुत जरूरी है, माइंड का रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी भी 6 घंटा सोइए, और बाकी बचा हुआ जो आपके पास भाई 4 घंटा है उसमें बाकी काम को निपटाइए, जो भी लंच डिनर ये वो जो कुछ करना है। क्योंकि यहां जो मैं 12 टू 14 आवर्स आपको पढ़ाई की बात कर रहा हूं, तो बट ऑब्वियस है इसमें कहीं ना कहीं आपका छोटे छोटे से ब्रेक्स भी रहेंगे, बराबर। ऐसा नहीं कि आप लगातार 12 घंटे तक पढ़ते गए,
12 to 14 ही मैंने इसलिए बोला है कि बीच बीच में आपका जो 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा वो टाइम सब कुछ मिला करके 14 आवर्स हमारा स्टडी का टाइमिंग जाने वाला है, जिसमें से इफेक्टिव टाइमिंग आपको कम से कम 12 घंटे से 13 घंटे इफेक्टिव टाइमिंग देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के काम हो पाएगा। बराबर। तो इतना अगर आप डेली स्टडी कर लेते हैं, अगर आपने 5 डेज 12 घंटे के हिसाब से भी स्टडी किया तो 60 आवर्स आपको मिलने वाले भाई। बहुत आराम से आप लोग दोनों चीजों को मतलब एक एक में, जहां पे एक लॉ और बीसीआर का कॉम्बो है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। और कर सकते क्या, अभी तो करना ही पड़ेगा ना भाई, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। बराबर। तो ये आप बिल्कुल स्ट्रेटजी प्लान लेकर के 2 रिवीजन हम लगा सकते हैं, 2 प्रिपरेशन हम लगा सकते हैं इस पूरे मंथ के अंदर। एक 5 डेज का प्लान उठा लीजिए, सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए, फिर उसके बाद 2 डेज वापस दीजिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन वापस से दीजिए। उन 2 दिनों में क्या करना है वो भी मैं आपसे भी बात कर लूंगा, लेकिन ये प्लान आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब पढ़ना किधर से है बच्चे लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हमारे नोट्स तो आपने पढ़ लिए, वापस रिवीजन लगाने हो तो लगा लिए। भी स्टडी मैट का टाइम है। सर स्टडी मैट पूरा कैसे पढ़ेंगे? अरे पूरा नहीं पढ़ने को कह रहा हूं, स्टडी मैट में जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको देके रखे वो तो कर सकते हो ना। और बेस्ट, मैंने लगभग हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना करके ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। कई सारे स्टडी मैट के पॉइंट मैंने क्लास के अंदर कवर करा दिए, और जो क्लास में कवर नहीं हुए उस पर वीडियोस ऑलरेडी है और भी आ जाएंगे। बराबर। पार्टनरशिप का वीडियो हुआ, कंपनी का वीडियो हुआ, वो आ जाएगा। तो स्टडी मैट के अंदर जो जो चीजें हैं तो आप तो बस वो लेके बैठिए। बिल्कुल मेरे वीडियोस वैसे भी 30 मिनट्स 40 मिनट्स के रहते हैं, साथ में आप चला करके सारे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। सेल्फ करना चाहे तो सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त में आपका आईसीआई वाला जो स्टडी मटेरियल है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमको कर लेने चाहिए। अंदर का मैटर थ्योरी वोरी पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन करने का है तुमको बराबर से। फिर रिवीजन कैसे लगाना है बच्चे लोगों, जैसे आप कोई चीज को रिकॉल कर रहे हैं ना, आप वापस एक बार पढ़ चुके हैं और आप दोबारा अभी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए पूरा पूरा सेक्शन अभी वापस देखने का जरूरत नहीं। जैसे ही तुमने कोई टॉपिक चालू किया कि भाई हाँ ये था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25, क्या ये हेडिंग देखते ही आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट आते हैं क्या कि हाँ हमने क्लास में पढ़ा था नेचुरल और अफेक्शन था, पेमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज था, ये उसकी कंडीशन थी, टाइम बार था। अगर वो सारे पॉइंट रिकॉल हो जाते हैं तो आपको पूरा प्रोविजन पढ़ने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर आ जाओ। बराबर, क्योंकि आपको याद है ना। हाँ, जहां आपको लगता है याद नहीं है वहां पे आ जाइए, ये ध्यान रखिएगा। याद रखने से एक और चीज आपको बता दूं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में जितने लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, सबको इस मंथ में ये लग रहा होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, हम भूल रहे हैं। और मेरे सब्जेक्ट को लेकर के तो सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मैसेजेस, सर लॉ में आगे बढ़ रहे पीछे का भूल रहे, आगे बढ़ रहे पीछे का भूल रहे। ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअल थिंग है जो इस मंथ में हर स्टूडेंट के साथ होता है। समझ रहे, हर स्टूडेंट के साथ होता है भाई। तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है। सर इतना सारा पढ़ लिया, सर इतना सारा कोर्स कर लिया, फिर भी डर लग रहा है। सर डर हटाइए, सबको लग रहा है और लगना भी चाहिए। डर लगेगा तभी तो पढ़ाई करोगे। बस हाँ, डर को हावी नहीं होने देना है, अपने ऊपर पढ़ते रहना है। और ये जो भूलने वाली चीज है कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है, भूल रहे हैं, ये सबके साथ हो रहा है, अकेले आपके साथ में नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, आपको बस अपना तैयारी के ऊपर फोकस करना है। बराबर से आरटीपी एमटीपी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जरूर करना है। अभी अगर आप इन 5 डेज में ये नहीं कर पा रहे तो 2 डेज में करिए। वो जो 2 दिन का मैंने सेकंड प्रिपरेशन प्लान किया है उसमें अपना आरटीपी एमटीपी और ओल्ड क्वेश्चंस को लगाइए। बच्चे लोगों, हर सब्जेक्ट का कम से कम 2 पेपर तो तुमको रिटर्न में करना चाहिए। बेस्ट तरीका है अभी अपना इधर जहां पे भी आपका अपना जो मॉक टेस्ट होगा उसको अपन रिटर्न के अंदर जरूर करने वाले हैं ना। पूरा एक मॉक टेस्ट जहां पे अपना होगा, जहां पे आप लोगों को पूरा पेपर दिया जाएगा, तो उधर भी आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है। अभी समझ रहे हैं, आपको टेस्ट देना है ताकि पूरा आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि एग्जाम तक जाने से पहले 1 या 2 पेपर हर सब्जेक्ट का आपका पूरा आपको रिटर्न के अंदर सॉल्व करके जाना चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पता भी चलेगा आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या करना है, तो मजबूती के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। कोई भी नया मटेरियल, बच्चे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, सर ये वाला कोई मटेरियल हमने लिया उसमें सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ये है सर, ये तो हो रहा ही नहीं चाहिए। अरे तो भाई काय को नया मटेरियल यूज कर रहे हो? आईसीआई मटेरियल या जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं। कई बार जो उस बुक का पब्लिशर रहेगा या जो राइटर रहेगा वो अपने हिसाब से अपने आंसर को ड्राफ्ट करेगा, लेकिन हमको चलना है आईसीआई के हिसाब से। बराबर। तो अभी तुम लोग जो भी बुक के मुझे मैसेजेस करते रहते हो, सर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
साइड में रख दो भाई, खरीद लिया पैसा लग गया कोई बात नहीं, करियर से बड़ा नहीं है वो, अभी उसको साइड में रखिए। नया मटेरियल कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं लेने का है आप लोग को, बराबर, इतना कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है। अब बच्चे लोगों खास बात सुनिए, हर किसी का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस रहेगा। हाँ? किसी का अकाउंटेंसी बहुत मजबूत रहेगा, अकाउंटेंसी और मैथ्स मजबूत होगा, सर प्रैक्टिकल मजबूत है, लेकिन सर थ्योरी इकोनॉमिक्स लॉ में आधे सब बैंड बच जाती है। ठीक है सर, हमारा थ्योरी जबरदस्त है सर, रट्टा मारने में हम सर मास्टर है सर, हमसे लॉ बहुत जोरदार हो रही है, अकाउंट्स तो सर पहले से कर रहे हैं, जोरदार हो रही है सर, मैथ्स में डर लग रहा है सर, पता नहीं कैसे होगा सर, ये बीसी के बीसीआर नहीं संभल रही है। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ रहेगा, कोई ना कोई वीकनेस रहेगा। अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ बच्चे लोगों। सबसे पहले ट्राई करना है भाई 400 में से 200 नंबर लेकर के आना है, पहला स्ट्रेटेजी उसका बनाओ। अपने हिसाब से डिसाइड करो कि यार लॉ कमजोर है तो कहीं अकाउंट्स के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि 90 से ऊपर का गोल ले जाएं, और लॉ के अंदर हम गोल 50 के 55 के बीच का रख लें, लॉ और बीसीआर मिलाकर के। उसी तरह से सर मैथ्स अच्छा है, कई किसी का पहले से 11 12 में मैथ्स है, सर मैथ्स में भी हम सर 80 85 ऊपर क्रॉस ला सकते हैं, लेकिन सर इकोनॉमिक्स में थोड़े से कम हो जाएंगे, तो बैलेंस बना करके आप ये तैयारी कर सकते हो। किसी को लगता है नहीं सर मैथ्स हमारे तो थी नहीं सर, कोई बात नहीं भैया, मैथ्स में पासिंग मार्क्स तक लाओ, लेकिन अकाउंट्स लॉ इकोनॉमिक्स में अपने मार्क्स को एकदम जंप पे ले जाओ। उसी स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी करनी चाहिए, बराबर। अच्छा उसमें भी क्या करो, देखो हर किसी का वीकनेस स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, मेरे इधर कहने से कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट फेवरेट रहा होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत मजबूती के साथ तैयारी अच्छी लगेगी, कोई ऐसा लगेगा कि यार कमजोर है सब्जेक्ट हमसे नहीं हो रहा है, पर बच्चों करना तो पड़ेगा। तो प्लानिंग करो, स्मार्टनेस से प्लानिंग करो कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको और मजबूत कर दो, जो कमजोर है उसको उस लेवल पे ले आओ कि अपने पास में उतने मार्क्स आ जाए कि हमें कंफर्टेबल नंबर से पास हो जाए। पहला मैंने यहां पे लिखा भी क्या है, प्रिपेयर ओन स्ट्रेटेजी फॉर गेटिंग पासिंग मार्क्स एंड अबव। अब 200 नंबर से ऊपर कितना जाना है वो आप लोग का चॉइस है, तुम 300 पे भी जा सकते हो, 300 से ऊपर भी जा सकते हो, रैंक लाने का प्लान है तो अब मिनिमम एक बार टारगेट पूरा हो जाए, सर 200 का टारगेट जितना तो पढ़ लिया है, अब जो जो सब्जेक्ट के अंदर हिट करना है उसको आगे बढ़ाते जाओ, ऐसा अपना प्लानिंग करो। फिर बच्चों इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी अपना इंटरनल प्लानिंग भी कर सकते हो। जैसे मैं अब लॉ पढ़ाता हूं तो मैं लॉ का प्लानिंग बताऊं आपको, हमने क्लासों में कितना बार डिस्कस किया कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्लस हमारा पार्टनरशिप, प्लस हमारा कंपनीज एक्ट, ये तीनों मिलाकर के लगभग लगभग 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यार इनमें से बहुत जबरदस्त तैयारी कर ले। अच्छा अब सर बीसीआर के अंदर भी हमारा इंग्लिश वाला पेपर है, 40 मार्क्स का है, तो सर हम 20 मार्क्स तो किधर भी उधर से लेके आ ही जाएंगे, तो भाई तुम्हारे पासिंग मार्क्स 50 तक तो तुम यही पहुंच गए, है ना। अब उसके बाद में ऐसा तो है नहीं कि सोगा हमको आता ही नहीं, मुझे पता है सोगा के अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन अब यहाँ पे भी आप लोगों के अलग अलग मैसेजेस हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया सर सोगा नहीं संभल रहा है, किसी ने बोला सर सोगा तो कमाल हो गया सर, पार्टनरशिप हमसे नहीं संभल रहा है, तो सबका अपना अपना चॉइस रहेगा। तो पहले उनको मजबूत कर लो जो आपको पता है सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं छूटेगा, कंपनी सर फाड़ देंगे, बराबर, सर इंडियन पार्टनरशिप तो सर पूरा अंदर आत्मा तक घुस गई है, कर लो भाई उसको मजबूत कर लो। सर सोगा थोड़ा थोड़ा है, जितना मजबूती से कर सकते हो कर लो, सारे वीडियोस डाले हुए हैं और प्रैक्टिस कराऊंगा और कर लेना। नया मटेरियल कुछ भी नहीं है, जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना स्टडी बैग, बस आरटीपी एमटीपी, मैं भी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आरटीपी एमटीपी और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के आपको करवा रहा हूं, नए क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि इन्हीं में से बनना है, बराबर, और इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस बनना है, बराबर, और ऑथेंटिक भी रहेंगे क्योंकि आईसी के हैं, बराबर। तो अब एलएलपी, सब एलएलपी सर 3 to 5 मार्क के बीच के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, बहुत बड़ा है, स्मार्ट स्टडी कर लो, उसमें से कुछ कर लो, कुछ को छोड़ दो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि 400 में से 200 तक पहले कैसे सिक्योर होंगे, और एक बार 200 सिक्योर हो जाए तो उसके बाद 200 से 300 पे कौन कौन से सब्जेक्ट को प्लान करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आप लोग को करना चाहिए। ये आपका स्ट्रेटेजी होगा बच्चों, बिकॉज आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद पहचानना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट और उसमें भी कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है। अच्छा सबके लिए अलग अलग रहेगा, फिर से बोल देता हूं, उसमें भी कोई घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। ऐसा मत समझना कि सर पता नहीं क्यों हमको ये सब्जेक्ट से डर लगता है, पूरा हिंदुस्तान में मैं जो कह रहा हूं जितने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट रहेगा, कोई ना कोई उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन अपना स्ट्रेटेजी आप सेट करके जब आगे बढ़ोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी।
बराबर। तो ये सारा का सारा मेरा प्लान है जो बहुत शॉर्ट में आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है कि कैसे अब आपको पढ़ाई के ऊपर लग जाना है ना। तो 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा भाई। सब लोग इसको एकदम साइड में रखने को बोलते हैं, पर मैं मानता हूं कि अभी इसका बहुत ज्यादा अपने को जरूरत भी पड़ता है, डाउट्स के लिए भी पड़ता है, हमारे वीडियोस के लिए भी पड़ता है, और भी पड़ता है। बट अदर चीजों को आप थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना। अब ये लास्ट मंथ है, बच्चों को लग जाओ इसके अंदर, इसको टारगेट बना करके साइड में रख दो भाई, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो फिर बिल्कुल हम उसी में लग जाते हैं। तो उतना अपने आप को कंट्रोल, मैंने तो आज क्या किया तुम लोगों को बताऊं मैं। आज मैंने जब अपना कुछ कॉपीज ऑफिस मेरे को देखना था, तो मैंने आज इसको बिल्कुल एरोप्लेन मोड पर पे डाल दी। मुझे पता है कि इधर से कोई व्हाट्सएप आएगा और मेरा दिमाग उधर जाएगा कि यार कोई स्टूडेंट ने डाउट पूछा रहेगा या और कुछ रहेगा, फटाफट से देख के जवाब दे दो। उसमें इतना डिस्ट्रैक्शन होने लग गया कि भाई मैं तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैंने इसको एरोप्लेन मोड पे डाल के रख दिया और घड़ी देख लिया कि 2 आवर्स तक मैं मोबाइल की तरफ नहीं देखूंगा। 2 आवर्स में अपना टारगेट खत्म किया और फिर मैंने मोबाइल को हाथ लगाया। तो भाई कर लो आप भी ऐसा, जो ऐसा ठीक लगे कर लो। साइड में नहीं रख सकते हो, समझ में आया, लेकिन कंट्रोल करना आप लोग के हाथ में है, तो उसको करिए, तैयारी करिए, बराबर। तो ये सारी बात थी बच्चे लोगों, बराबर से अच्छे से पढ़िएगा भी, लेकिन अपना सेहत का ध्यान रखना है तुम लोग को। माइंड एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए और थोड़ा सा फिजिकली आप लोग करिए। लॉ में मैंने आपको पहले भी कहा था। अच्छा, एक और बात रह गई, कई लोगों ने बोला सर अभी रिटर्न प्रैक्टिस करना है क्या बच्चे लोग। अब सारे क्वेश्चंस का रिटर्न प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। जो पेपर्स आप लोग रिटर्न में दोगे, मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस करोगे, चाहे आईसी का करोगे, अपना कोचिंग सेंटर पे करोगे, लेकिन जो भी करना है वो रिटर्न वाला प्रैक्टिस आपका मोर देन सफिशिएंट है। अभी तो बस पढ़ते रहना है। और लॉ पढ़ने का तरीका मैंने आपको कहा था, लाउडली पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो, बराबर। रूम के अंदर ऐसा जिधर से बढ़िया एयरवेयर आता हो, बढ़िया जगह हो, कोई फर्स्ट क्लास, ऐसा घूमो, है ना। ऐसा घूम घूम के पढ़ना चाहिए तुम लोग को। और ऐसा मन मन में पढ़ोगे तो सोना आ जाएगा, नींद आ जाएगी भी तुम लोग को। मैंने क्लास में भी कितनी बार बोला, थोड़ा सा वॉक करके पढ़ो और एनर्जी के साथ में पढ़ो, तो बहुत जबरदस्त पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, बराबर। हाँ, वही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, जिसको रिटर्न करना है वो अलग बात होगी, मैं मेरा सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके बच्चा लोग, बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है जल्दी। ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा, बाय बच्चों।